प्रतिदिन की तरह आज भी मैंने शाम को ऑफिस से घर लौटने पर पोर्च में बाइक खड़ी की। बरामदे में कुर्सी पर बैठे बाबूजी आज भी एकटक मुझे ही देख रहे थे। मेरे एक हाथ में बैग था, दूसरा हाथ खाली। मैं वही बरामदे में उनके पास ही खाली पड़ी कुर्सी पर बैठ गया और पूछा, कैसे हो? सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा। और तुम कैसे हो? अच्छा हूँ पापा। पिछले 2 वर्षों से जब से माँ का ध्यान तो है, यही क्रम चल रहा था। शाम को जब ऑफिस से लौटता तो बाबूजी मुझे कुर्सी पर बैठे मिलते, जैसे वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हों। मुझे भी एक मासूम बच्चे की तरह गेट खुलने की प्रतीक्षा करते हुए मिलते। इसके बाद वो घूमने चले जाते, मैं कामों में व्यस्त हो जाता। आज मुझे न जाने क्यों लगा बाबूजी मेरे हाथों की ओर देखते हैं। मेरी समझ में न आया। अपनी टीचर की नौकरी में व्यस्तता को देखते हुए प्रीति दीदी इस बार रक्षाबंधन पर एक दिन रुकने का प्रोग्राम बनाकर आई। मेरी पत्नी दोनों बच्चों को लेकर दोपहर में राखी बंधवाकर अपने भाई को राखी बांधने मायके चली गई। घर पर बस बाबूजी, मैं और दीदी थे। बाबूजी तो खाना खाकर सो गए थे। मैं और जीजी बिस्तरों में बैठकर देर रात तक बातें करते रहे। दीदी बताने लगी कैसे जब बाबूजी शाम को आते थे तो हम लोगों के खाने के लिए कुछ ना कुछ लाते थे। हम दरवाजे पर उनका बड़ा इंतजार करते थे। घर में आते ही उनके हाथों को ललचाई नज़रों से देखते उनके पैरों में लिपटते थे। कभी कभी बाबूजी खाने की चीज़ को बैग में छुपा लेते थे तो हमारा मुंह लटक जाता था। मुस्कुराते हुए बाबूजी जब बैग में से खाने की चीज़ निकालते तो हमारा चेहरा खिल उठता था। तब समय परिस्थिति के हिसाब से उस बैग में रोज़ कुछ ना कुछ होता था। फिर माँ हम दोनों भाई बहनों को बराबर में बिठाकर बड़े प्यार से खिलाती। कुछ बचता तो माँ बाबूजी खाते, वरना हम बच्चों के चेहरे देखकर ही वो तृप्त हो जाते थे। कभी किसी वजह से बाबूजी को आने में देर हो जाती तो पूरा घर उदास हो जाता। दीदी 2 साल ही तो बड़ी थी, दीदी बता रही थी, और मेरे मस्तिष्क में बाबूजी का खाली हाथों में कुछ ढूंढना कौंध गया। अगले ही क्षण मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मन हुआ कि फूट फूट कर रो लूं। माँ के चले जाने के बाद घर में कुछ विशेष ना बनता था। पत्नी रेनू के कामकाजी होने के कारण उसे किचन में जाने का समय नहीं मिलता था। इसलिए मेरी शादी के बाद भी जब तक माँ रही तब तक बाबूजी और हमें खाने पीने की कोई कमी नहीं रही। हे भगवान, मुझसे इतना बड़ा अपराध कैसे हो सकता है? क्यों मैं ये भूल गया कि बच्चे बूढ़े के समान होते हैं? पिछले वर्षों की व्यस्तताओं ने मुझे और रेनू को बच्चों और बूढ़ों की छोटी मोटी इच्छाओं के बारे में सोचने का मौका ना दिया। फिर भी बच्चों के साथ बुजुर्गों को भी लगता है कोई बाहर से आता है तो कुछ ना कुछ खाने के लिए मिलेगा ही। मैंने यह बात दीदी को बताई तो मेरे साथ उनके भी आंसू बहने लगे। दूसरे दिन जब मैं ऑफिस से लौटा तो आज भी बाबूजी उसी जगह बैठे मिले। मैं गाड़ी की डिग्गी में से एक हाथ से बैग और दूसरे हाथ में गर्म जलेबी लिफाफा निकाल कर बाबूजी की ओर बढ़ गया। बैग के अलावा दूसरे हाथ में लिफाफा देखकर बाबूजी की आंखें चमक गईं। लिफाफा उनके हाथ में देकर मैं उनके बगल की कुर्सी पर बैठ। उन्होंने उत्सुकता से लिफाफा खोला और जलेबी देखकर बाल सुलभ मुस्कुराहट उनके चेहरे पर फैल गई। मेरी आंखें फिर भीग आईं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।